गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम सारांश है। मैं के विद्या मंदिर क्लास में मैथ्स का टीचर हूँ। आज से हम गारंटी बैच स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी आज मैथ्स की पहली क्लास है। एक साल के अंदर हम ऐसे सिलेबस कराएंगे कि आपका कोई ना कोई एग्जाम में क्रैक होगा ही होगा। ठीक है, तो आज से हमारी पहली क्लास है मैथ्स की फर्स्ट क्लास। मैथ्स हमारा दो टाइप में बांटा गया है, एक अर्थमेटिक एक एडवांस। हम स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक से। अर्थमेटिक में सबसे पहला टॉपिक हमारा जो होगा वो होगा परसेंटेज। अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे परसेंटेज से। परसेंटेज की आज हमारी फर्स्ट क्लास है। सब कॉपी पेन लेके बैठे और साथ साथ नोट करते जाएं। आज हमारी फर्स्ट क्लास है परसेंटेज की। परसेंटेज में हम पढ़ेंगे पर का मतलब सबसे पहले हमें पता ही है, प्रत्येक, हर एक। ठीक, सेंट का मतलब होता है पर 100। सेंट का मतलब 100, मतलब पर 100 पे कोई चीज कितना वो होती है, कितना उसकी क्वांटिटी है, क्या चीज है, उस चीज को हम परसेंटेज कहते हैं। परसेंटेज का जो साइन होता है, सिंबल होता है, वो ये होता है। किसी भी नंबर के पीछे सिंबल लिखा दिखेगा, इसका मतलब वो परसेंटेज में लिखा हुआ है। ठीक है, पर 100 का मतलब ये होता है कि जैसे हमने 3 मार्क्स किसी उसमें स्कोर किए किसी टेस्ट में 100 आउट ऑफ, तो हमारे कितने परसेंट मार्क्स आए? 3%। मतलब कि जितने नंबर होंगे पर 100 में वही हमारी परसेंटेज होती है। ठीक है, अब हमें परसेंटेज में पढ़नी है बहुत सारी चीजें। कन्वर्जन, सबसे पहले स्टार्टिंग होती है हमारी कन्वर्जन। रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना या फिर परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना, वो चीज सीखनी है हमें सबसे पहले। कन्वर्जन का मतलब क्या है? जैसे कि हमें कोई चीज लिखी गई है 250%। अब ये है हमारा परसेंटेज में। परसेंटेज को रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं? डिवाइड बाय 100 करके। परसेंट का साइन हट जाएगा, डिवाइड बाय 100 कर देंगे, तो ये हमारी कन्वर्ट हो जाती है रेशियो में। अब इसको काटेंगे, 0 से 0 गया, 5 से गया 5 पे, ये गया 2 पे, तो 5/2। ये हमारी क्या बन गई? फ्रैक्शन। अब इसका सेम कन्वर्ट इसका उल्टा होता है, मतलब फ्रैक्शन से परसेंटेज में। फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे जाते हैं? जैसे फ्रैक्शन थी हमारी 5/2, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं और परसेंटेज का साइन लगा देते हैं, मतलब कि 500/2 परसेंटेज। इसका मतलब क्या होता है? 250%। हमने इसको वेरीफाई भी करके देख लिया, 250% लिया था, उसका फ्रैक्शन आया था 5/2। 5/2 का परसेंटेज दोबारा से निकाला तो फिर से आया 250%। अब हमने ये कन्वर्जन सीख लिया है। कन्वर्जन के बाद हम बात करते हैं कि फ्रैक्शन का असली मीनिंग परसेंटेज में होता क्या है। जैसे हमने कोई नंबर लिखा 1, हम 1 को पूरा 100% के इक्वल मान के चलते हैं। जैसे हमने अभी अभी निकाला भी था, कैसे? उसको फ्रैक्शन को हम कैसे कन्वर्ट करते थे परसेंटेज में? फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते थे। अभी फ्रैक्शन का मतलब क्या है? एक नंबर लिखा हुआ है, उसके नीचे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, तो इसका मतलब उसके नीचे 1 है। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो 100 से किया मल्टीप्लाई, सेम चीज आई क्या हमारी? 100%। इसीलिए हमने 1 को क्या लिखा है? 100% के इक्वल लिखा है परसेंटेज में। ऐसे ही हम 2 को क्या लिख सकते हैं? 200%। 3 को हम लिख सकते हैं 300%। यही चीजें हमारी कुछ फ्रैक्शन वैल्यूज होती हैं, वो हमें लर्न करनी पड़ती हैं ताकि हम एग्जाम में जाके अपना टाइम बचा सकें। ठीक है, वो सारी फ्रैक्शन वैल्यूज ये तो सारी आसान है, इजी इजी है, सबको दिखने से ही पता चलती हैं। पर इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी फ्रैक्शन वैल्यू होती हैं जो हमें याद करनी होती है। जैसे 1 की तो मैंने तुम्हें बताई दी, 1/1 हमारा क्या होता है? 100%। ऐसे ही हम करेंगे 1/2। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100, इससे ये कटेगा 50 पे, तो हमारा है 50% के इक्वल। मतलब 50% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारी क्या बनी? 1/2। ऐसे ही 1/3 की बनाएंगे। 1/3 को कैसे करेंगे कन्वर्ट? 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट का साइन लगाएंगे, तो कितना हुआ? 33 1/3%। ऐसे ही 1/4 का निकालेंगे, इंटू 100 करेंगे, तो हमारा है 25%। तो जब भी हमारी 25% की बात होगी तो हम फ्रैक्शन वैल्यू में उसका नंबर डायरेक्ट लिख देंगे 1/4। हमें बार बार कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उससे हमारा टाइम बचता है। इसका मतलब क्या हुआ 1/4 का? इस फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब क्या होता है वो चीज हम समझेंगे।
कि टोटल हमारा जो होता है ना, एक प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है जो टोटल चीज है ना वो हमारी नीचे लिखी हुई है, उसका कितना पार्ट हमने लिया है वो हमारा ऊपर लिखा हुआ है। इसका मतलब है हमारे पास टोटल 4 चीजें थी, उसमें से एक चीज हमने ले ली तो हमने उसका कितना परसेंटेज ले लिया, 25%। क्योंकि हमने अभी देखा 1/4 जो होता है किसके इक्वल होता है, 25% के इक्वल है। तो इसीलिए हमने यही चीज निकाली है। जैसे 1 बाय, ऐसे हम करके आगे भी निकालेंगे 1/5। 1/5 को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई, मतलब परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो किसके इक्वल आएगा, 20% के। इसको काट देंगे यहाँ से, 20% के इक्वल आ गया। तो 1/5 की परसेंट वैल्यू क्या आई है, 20%। इसका मतलब एग्जाम में कभी भी कहेगा कोई चीज की हमारी कोई चीज है, कोई वैल्यू है वो 20% से बढ़ रही है। कोई चीज 200 रुपए की थी, अब वो 20% से बढ़ रही है। 20% से बढ़ने का मतलब हम ये बार बार ये नहीं करेंगे कि अब वो 100 से 120% हो गई है तो इसका 120% निकालो, ये चीज हमें करनी नहीं है आगे। ठीक है, हमें डायरेक्ट परसेंटेज वैल्यू पे काम करना है, फ्रैक्शन वैल्यू पे काम करना है। हमें 20% की वैल्यू पहले ही पता है 1 होती है, मतलब 5 का 1 पार्ट जो होता है वो 20% के इक्वल होता है। 5 तो पूरा 100% था, उसका 1 जो है 20% के इक्वल होगा। तो कोई चीज बड़ी है, इसका मतलब 100 में अब 20% एक्स्ट्रा हो गया, मतलब 120% हो गया है। 100% हमारा 5 था, 20% हमारा 1 था, तो टोटल मिला के अब 6 हो गई चीज। पहले 5 थी, अब 6 हो गई ये चीज। तो 200% हमारी किसकी वैल्यू है, 5 की। निकालनी है हमें 6 की। ऐसे 1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, डिवाइड बाय 5, 40 इंटू 6, तो 240। या फिर हम क्या कर सकते थे, इसमें वही चीज थी सेम, 200 थी, 20% बढ़ाना है तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है 1/5 होती है, तो इसका 20% कितना होगा, 40। तो इतनी वैल्यू हमारी बढ़ जाएगी, मतलब पहले 200 थी, 40 हम इंक्रीज करेंगे तो हमारी वैल्यू आई है 240। ये डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू पे काम होगा। परसेंटेज लिखेंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे, फिर वहां पे भी कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रैक्शन में, क्योंकि परसेंटेज कोई सोल्व नहीं होती ऐसे, नंबर ही सोल्व होते हैं, सिंबल कभी सोल्व नहीं होते। इसीलिए हमने ये चीजें करी हैं, पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद क्वेश्चन को सोल्व किया है। ये टाइम भी बचाते हैं, क्योंकि आगे आगे ऐसी फ्रैक्शन वैल्यूज अभी तुम्हें लिखवाई जाएंगी जो डायरेक्ट लिखी आती हैं, उसको फ्रैक्शन में, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे या फिर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो तुम्हें वो बहुत देखने में बहुत ही कंफ्यूजिंग लगेगी, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम भी तुम्हारा चला जाएगा। और एग्जाम हमारा तभी क्रैक होगा जब हम किसी क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी टाइम में कर रहे हैं, बाकी बच्चों से कम टाइम ले रहे हैं, बाकी बच्चे 1 मिनट ले रहे हैं तो हम उसमें 30 सेकंड ले लेंगे। इतनी जल्दी क्वेश्चन करेंगे तभी हमारा एग्जाम कंप्लीट हो पाएगा। 1/5 तक फ्रैक्शन वैल्यूज हमने याद कर ली। 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या थी, 20%। अब आएंगे आगे फ्रैक्शन वैल्यू, हमें करनी है 1/20 तक, उसके आगे हमारी सेम बनती जाती है सेम फ्रैक्शन वैल्यू से। अब करेंगे 1/6 की। 1/6 फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को मैंने बताया था परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या बना है, ये परसेंट वैल्यू बनी है। इसको हम लिख सकते हैं एक और तरीके से, ये कई बार एग्जाम में लिखा आता है 16.66% या फिर 16.67%। ये हमारी सेम ही बात होती है, तीनों वैल्यूज सेम है। इन तीनों की क्या फ्रैक्शन वैल्यू होगी, 1/6। अब आता है 1/7। 1/7 को हमने फिर से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू बन जाएगी 14/2/7। इसका मतलब क्या होता है, 14.28%। ये हमारी वैल्यू दोनों इक्वल है। अब आती है 1/8 की। 1/8 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, 100/8। 100/8 का मतलब क्या होता है, 12.5%। 12.5 को हम लिख सकते हैं 12 1/2%। ये दोनों वैल्यूज हमारी सेम है। अब आता है 1/9। 1/9 को हम लिखते हैं 11 1/9%। सेम 100 से मल्टीप्लाई करके लिखा है। ऐसे ही 1/10 को करेंगे तो 10%। 1/11 को करेंगे 9 1/11%। 1/12 को 8.33%। इसको हम लिख सकते हैं 8.33%। ऐसे ही आता है 1/13। 1/13 होता है 7 9/13। 1/14 होता है 7 1/7। 1/15 होता है 6 2/3। 1/15 हमारी बहुत ही पूछे जाने वाली फ्रैक्शन वैल्यू होती है, जैसे 6.66%। ऐसी आती है 1/16। 6 1/4, इसका मतलब होता है 6.25%।
ऐसे 1/17 5 15/17%। अब आती है 1/18 की फ्रैक्शन वैल्यू। आगे आती है भाई 1/18 की फ्रैक्शन वैल्यू। 1/18 से हम परसेंटेज में जाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारी परसेंटेज क्या बनेगी 5/9%। ऐसे ही 1/19 को करेंगे 100 से मल्टीप्लाई तो 5/19%। 1/20 को करेंगे तो 5% के इक्वल आएगा। अब हम इनको यूज कैसे करते हैं वो चीजें करेंगे। 1/20 तक हमारी परसेंटेज वैल्यू हो गई है, तो अब हम इनका यूज देखते हैं। यूज कैसे होता है? यूज होता है इनका क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस का मतलब तुम्हें पता ही होगा, मैथ में सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है एडिशन। ऐसे ही डिवीजन पता ही होगा, सब्ट्रैक्शन पता ही होगा। ऑफ का मतलब होता है मेन, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ऑफ जहां पे भी दिखाई दे इसका मतलब वो है मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आते हैं इसके क्वेश्चंस। क्वेश्चंस आते हैं इसके बहुत आसान आसान, जैसे कि हमारा आता है 25% ऑफ 300। 300 का 25% निकालो। अब ये चीज क्या है मैंने सिखाया है, तो क्या कर सकते हैं हम इसको परसेंटेज का साइन जब भी आता है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड कर देंगे 100 से। तो 25 को हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा फ्रैक्शन का ये परसेंटेज का साइन हट गया। ऑफ का मतलब मैंने बताया मल्टीप्लाई होता है। 300 ऐसे का ऐसा लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी। 25 into 3 हमारा क्या बन गया 75। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये तो हमारी थी बिल्कुल आसान सी फ्रैक्शन वैल्यू, जिसको हम कन्वर्ट भी कर सकते थे 1/4 में, बहुत इजीली कर भी देते। अब इसके अलावा आते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे मैं तुम्हें देता हूं 64.28% ऑफ 700। 700 का 64.28% निकालो। अब इसी चीज को तुम 100 से डिवाइड करोगे, फिर उसके बाद जाके ये कन्वर्ट होगी, उसके बाद फ्रैक्शन में कन्वर्ट होने के बाद तुम मल्टीप्लाई करोगे, बहुत बड़ा ये आंसर बन जाएगा। तो इसको हम सोल्व करेंगे परसेंटेज वैल्यू से, फ्रैक्शन वैल्यू से। कैसे करेंगे? फ्रैक्शन वैल्यू हम किसी भी परसेंटेज को टुकड़े में बांट सकते हैं। इसका मतलब है 64.28 मेरे को दिख रहा है, मैंने अभी तक किसी फ्रैक्शन वैल्यू में ये चीज पढ़ी ही नहीं है, कहीं पे भी नहीं दिख रहा कि 64.28% हो, इधर कहीं पे भी नहीं दिख रहा परसेंटेज। तो हम इसको दो हिस्सों में बांट देते हैं। एक कर लेते हैं इसको 50%, एक हम इसको कर लेते हैं 14.28%। दोनों वैल्यू सेम ही तो बनी, दोनों का सम करेंगे तो 64.28 बन जाएगा। अब करना क्या है? ऑफ 700। ऑफ का मतलब मैंने बता ही रखा है तुम्हें, मल्टीप्लाई होता है। तो इसको काट के हम क्या लिख सकते हैं? मल्टीप्लाई लिख सकते हैं। तो अब इनकी फ्रैक्शन वैल्यू तो मुझे याद है, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती क्या है 1/2। ऐसी हमारी 14.28% की वैल्यू क्या होती है फ्रैक्शन वैल्यू 1/7। 1/14 1/7, ठीक 1/7। अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? अब इसको सोल्व हम इजीली कर सकते हैं, एलसीएम लेना सबको आता होगा। 2 है, 2 और 7 का एलसीएम क्या होगा 14। ऊपर बन जाएगा हमारे ये 7 इधर आ जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, तो 9/14। करना किसके साथ है? 700 के साथ। अब इसको काटेंगे कैसे? 7 से काट सकते हैं 2 पे, 7 से काट सकते हैं 100 पे, 2 से काट सकते हैं 50 पे, 5 9 जा 45, एक जीरो बचा था तो 450 आ गया हमारा आंसर। ऐसे हम इसका आंसर निकाल सकते थे। अब हम आगे करेंगे क्वेश्चन इसके। जैसे हमने टुकड़ों में बांटना भी सीखा था, 64.28% को हमने क्या लिखा था 50 प्लस में 14.28 ऐसे लिखा था, क्योंकि इनकी फ्रैक्शन वैल्यूज हमें पता थी। ऐसे ही हम बहुत सारे आते हैं, जैसे 111% आ गया, इसको कैसे लिखेंगे? 111% हम कैसे निकालते हैं? पहले किसी चीज का 100% निकाल दो, फिर उसी चीज का 10% निकाल दो, फिर उसी चीज का 1% निकाल दो, तीनों को प्लस करेंगे 111% बन जाएगा। तीनों की फ्रैक्शन वैल्यू भी हमें पता है, हर एक चीज हमें पता है, तो इजीली निकल भी जाएगा। अब किसी वैल्यू का मैं 100% बताता हूँ। किसी कोई वैल्यू है हमारी, मान लेते हैं 500 हमारी एक वैल्यू है। जो वैल्यू है वो हमारी कंप्लीट 100% के इक्वल होती है। जो भी हमें वैल्यूज दी गई है वो हमें 100% के इक्वल होती है हमारी। ठीक है, इसका 10% कैसे निकालते हैं हम? इसके पीछे वाले डिजिट के बाद एक पॉइंट लगा देते हैं। इसका मतलब इसको 10 से डिवाइड किया है। 10 से डिवाइड करने का मतलब क्या था? क्योंकि 100% को 10% कैसे बना सकते हैं हम?
10 से डिवाइड करके एक जीरो हट जाएगा, 10% बन गया। ऐसे ही जो चीज उधर होगी वही चीज इधर होगी, इधर भी 10 से डिवाइड किया, एक जीरो हट जाएगा तो 50 बन जाएगा। तो 10% की वैल्यू हम ऐसे निकालते हैं। ऐसे 1% की निकालनी हो, 500 हमारी हुई कितने की, 100% की। 1% की निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 1% बनाएंगे, 1% बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, कट के आएगा 1 के बराबर। तो जो चीज इधर होगी वही चीज इधर होगी। तो ये चीज हमें डायरेक्ट करनी है, 1% की वैल्यू आई 5। ये चीज हमें डायरेक्ट करनी है। 10% कैसे निकालते हैं किसी चीज का, यूनिट डिजिट्स के बाद एक पॉइंट लगा देते हैं, तो ये नंबर हमारा क्या बन जाता है, 10%। 1% बनाना है तो क्या करेंगे, इसकी 10th डिजिट के बाद एक पॉइंट लगा देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 1%। तो ये 1% के इक्वल होगा, और ये 50 जो है ये 10% के इक्वल होगा, क्योंकि हमारा 500 जो था किसके इक्वल था, 100% के इक्वल था। ठीक है, तो अब हम इसमें इजीली निकाल सकते हैं। जैसे हमें 111 निकालना है 500 का, तो हमें पता है क्या क्या लिखेंगे, हमने इसको टुकड़ों में तोड़ दिया हमने, 100, 10 और 1। अब 500 को टुकड़ों में कैसे तोड़ेंगे, 100% 500 का कितना, 500 खुद होगा। अब उसका 10% एक के बाद पॉइंट लगा देंगे मतलब 50 होगा। 1% इसका 10 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे मतलब 5 होगा। तीनों का सम करेंगे 5 5 5 होगा। तो 111% हमने निकाल लिया इजीली। ठीक है, टुकड़ों में तोड़ के चीजें आसान बन जाती है, अपने हिसाब से हम इसकी वैल्यू कर सकते हैं, इसके अपने हिसाब से इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। 100 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, पर 111 से मल्टीप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी ही बहुत सारी वैल्यूज होती हैं जिसको हम टुकड़ों में तोड़ के चलेंगे। जितना तो टुकड़ों में तोड़ोगे उतना ही इजी क्वेश्चन हो जाएगा, उतनी इजी तुम्हारी फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी। अपने हिसाब से क्वेश्चन को एडजस्ट करना है। अब इसमें हम एक और नया टॉपिक सीखेंगे, इसके बाद टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एक और टाइप होती है इसमें एक अलग क्वेश्चन को सोल्व करने की अलग अप्रोच। अभी तक हमने फ्रैक्शन वैल्यू सारी सीखी, उससे क्वेश्चन कैसे बनाते हैं वो सब सीखा, कैसे उसको सोल्व करते हैं, कैसे अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं, हमने सारी चीजें सीख ली। अब आता है हमारा एक और टाइप। एक और टाइप हमें क्या कहता है, जैसे हमें निकालना है 73% ऑफ 200, ये निकालना है। अब इसकी हम फ्रैक्शन वैल्यू कैसे नहीं बना सकते, कैसे बनाओगे, 50 लिख लोगे, 20 लिख लोगे, 3 लिख लोगे, फिर से दोबारा से 3% भी अलग हो जाएगा, 20% हो गया अलग, 50% हो गया अलग। अब वो चीज होगी अलग, 3 की तो हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू ही नहीं है, तो 3% हमें अलग से निकालना पड़ेगा। अब ये बन जाएगा बड़ा। तो इसके अलावा हम इसको क्वेश्चन को अपने हिसाब से दूसरे तरीके से चेंज कर सकते हैं। कैसे, इसमें एक अप्रोच लगती है, a% ऑफ b is always equal to b% ऑफ a। इसका मतलब क्या हुआ, अभी ये जिसके साथ परसेंटेज है हम ये इक्वेशन मान लेते हैं, जिसके साथ परसेंटेज लगा हुआ है वो हमारी a की वैल्यू है, जो हमारा ऑफ के बाद है वो हमारी b की वैल्यू है। तो इसको मैं चेंज करके ऐसे भी लिख सकता हूं, मतलब b के साथ परसेंटेज लगा देता हूं, b की वैल्यू मेरी थी 200, इसके साथ परसेंटेज लगा दिया, ऑफ ऐसे का ऐसा रहेगा, a की वैल्यू आ जाएगी मेरी 73। अब किसी चीज का 200% निकालना है, मतलब वैल्यू जो होती है वो खुद अपना 100% होती है, तो 73 जो होगा मेरा किसके इक्वल होगा, कंप्लीट 100% के इक्वल। अब मेरे को निकालनी है 200% की वैल्यू, 100 का क्या है जाए डबल, तो 200 बन जाता है। ऐसे ही मैंने बताया था, जो चीज किसी इज इक्वल टू के उधर करी जाएगी वही चीज इधर करी जाएगी। उधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या बनेगा 146 बन जाएगा। एक अप्रोच हमारी ये होती है क्वेश्चन को सोल्व करने की। इसमें क्या चीज बताई गई है, a% ऑफ b हमेशा इक्वल होगा b% ऑफ a के। स्टार्टिंग में जो इक्वेशन हमें दी गई थी 73% ऑफ 200, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। a की वैल्यू तो आई हमारी 73, b की वैल्यू आई 200, इसको हमने कन्वर्ट करके लिख दिया अपनी इक्वेशन में b% ऑफ a में, क्योंकि किसी चीज का 200% निकालना इजी है, 73% निकालना मुश्किल है। तो इसको हमने कन्वर्ट कैसे किया, 200 हमारी जो b की वैल्यू थी वो यहाँ पे लिखी, उसके साथ परसेंटेज का साइन लगाया, ऑफ बीच में था, 73 हमने इधर लिख दिया a की वैल्यू। उसको सोल्व किया तो हमारा इजीली बन गया 146। किसी चीज का 200% निकालने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें पता है 200% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। जैसे 1 जो होता है हमारा 100% के इक्वल होता है, 2 जो होता है हमारा 200% के इक्वल होता है। तो हमें डबल ही करना था, 200% निकालना था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 300 निकालना तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते,
ऐसे करके हम किसी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। अब इसके अलावा हमारे 2-4 क्वेश्चन हम करके देखते हैं। अब हम अपने मेथड्स की जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन लेते हैं। 2 क्वेश्चन हम करके देखते हैं। जैसे हमें 50% निकालना है किसी चीज का, 50% का हमें पता है कि क्या फ्रैक्शन वैल्यू होती है इसकी 1/2, तो 50% की जगह मैंने डायरेक्ट लिख दिया 1/2। अब निकालना किसका है उसका मतलब मैंने बताया मल्टीप्लाई होता है, 250 का निकालना है, तो डायरेक्ट हम इसको काट सकते हैं। किसके इक्वल आया 125 के, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें मिलेगा 3 से 4 सेकंड निकालने में फ्रैक्शन वैल्यू से। ऐसे होता है कि 7.5% का, इसमें हमें निकालना है, तो लगाना है थोड़ा सा दिमाग। हमें पता है ये किसी की फ्रैक्शन वैल्यू है नहीं, ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये किसका मल्टीपल है, किसी फ्रैक्शन वैल्यू का मल्टीपल है। जैसे हमने पढ़ी थी 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू, 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या थी 12.5%। अब ये 12.5 का ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लिकेशन कितने पे 7 टाइम्स पे, ये इसका 7 टाइम्स है, तो इधर भी मैं 7 टाइम्स करूंगा तो 7/8 बन जाएगी। तो मेरी फ्रैक्शन वैल्यू इसकी बनी 7/8, तो 87.5% की मेरी फ्रैक्शन वैल्यू बनी 7/8। 7/8 को हम 160 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितने हो जाएगा 20 पे, 20 × 7 हमारा क्या आता है 140, तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। फ्रैक्शन वैल्यू से हमारे आंसर ऐसे निकलते हैं बहुत जल्दी जल्दी, ठीक है। तो हमें ये चीज देखनी होती है कि कौन सी फ्रैक्शन वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन है, कौन सी फ्रैक्शन वैल्यू का आधा है, किसका ज्यादा है, तो वो चीजें हमें अपने हिसाब से ध्यान रखनी पड़ेगी। वो चीज हमें प्रैक्टिस से समझ में आएंगी सारी चीज, ठीक है। अब हम इसी क्वेश्चन को एक अलग अप्रोच से करेंगे। अभी तक हमने क्या किया था, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू ढूंढी थी, किस फ्रैक्शन वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन था हमने ये ढूंढा था। पर हम इसको एक अलग तरीके से भी कर सकते हैं, वो हमारा एक अलग टाइप बन जाता है। कैसे, जैसे ये हमारा क्या दिख रहा है हमें 100% में से कितना कम है 12.5% कम है, ये दिख रहा है 87% को, 87.5 को हम ऐसे लिख सकते थे। 87.5 का 100 का मतलब मैंने बताया था वो कंप्लीट वैल्यू, कंप्लीट वैल्यू क्या है हमारी 160, ठीक है। इसमें से हमने 12.5% माइनस किया, 12.5% माइनस किया, इसका 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता ही है 1/8 होती है। अब 1/8 और 160 निकालेंगे हम, बहुत इजीली निकाल सकते हैं, 20 है, तो इसका मैं डायरेक्ट यहाँ पे 20 लिख देता हूँ। तो 160 में से मैंने 20 माइनस किया, 140 मेरा आया आंसर। हमें ये क्वेश्चन इस तरीके से भी करना है और इस तरीके से भी करना है, जिस बच्चे के लिए जो सूटेबल हो उसको उसी तरीके से वो क्वेश्चन सोल्व करना है। अब इसी चीज को हम एक अलग क्वेश्चन में भी लगा सकते हैं। जैसे हमारा आता है इसी क्वेश्चन में हमारा निकालना आता है 112.5% ऑफ 240, ये निकालना आता है। अब हम यहाँ पे फिर से दिख रही है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हम बनाएंगे क्या, वैसे तो ये 12.5 का मल्टीपल है, पता चल ही रहा है 9/8 बन जाएगी। पर अगर हमें नहीं समझ में आ रही कि ये किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है तो हम इसको किसी और तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। वो तरीका क्या है, हम इसको टुकड़ों में वही सेम चीज बांट लेते हैं, 100% प्लस में 12.5%। 100% वो नंबर कंप्लीट होता है 240, प्लस में 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता ही है 1/8 होती है, तो इसका 1/8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, तो इसमें 30 हम ऐड कर देंगे तो 270 हमारा आता है इसका आंसर। ये हमारे क्वेश्चन करने की अप्रोचेज होती हैं, जिस तरीके से हमें बहुत जल्दी क्वेश्चन समझ में आएगा, बहुत जल्दी हमारा सोल्व होगा, बहुत जल्दी आंसर आएगा, हम जल्दी आगे क्वेश्चन पे जा पाएंगे, दूसरे क्वेश्चन को टाइम दे सकते हैं। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। 1/20 तक तुम्हें फ्रैक्शन वैल्यू सारी याद करके आनी है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आनी है, सारी चीजें कल लर्न होनी चाहिए। अगली क्लास हम कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, थैंक यू।